अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता, कभी तो जमहूरियत पर चल कर भी देखें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें पुराना मौक़िफ़ दोहराया। मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया। मैं एक एतराज़ उठाना चाहता हूँ। अली जफर की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप नशिस्त पर वापस चले जाएं, बाद में आपको जरूर सुनेंगे। सदर की जानिब से क्या कानूनी सवालात उठाए गए थे? चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इफ्तिसार। सदर ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63A के तहत क़यानत के अंसर पर राय मांगी गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई नहीं हो सकती। समाअत कल तक मुलतवी। क्या आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस का इफ्तिसार। जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, ज़मीर का फैसला कौन करेगा? लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा? क्या जो रोज़ पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या बेईमान है? इसका फैसला कौन करेगा? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? बताएं, आपको इस फैसले पर एतराज़ क्या है? आपको एतराज़ अक़लियती फैसले पर है या अक्सरियती फैसले पर? चीफ जस्टिस का शहजाद शौकत से इफ्तिसार। हम अक्सरियती फैसले पर एतराज़ उठा रहे हैं। अदालत ने करार दिया था मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसले में कहाँ लिखा है वोट ना गिने जाने पर बंदा ना अहल होगा? रेफरेंस के सवाल में इन्हिराफ के लिए कैंसर का लफ्ज़ लिखा गया। ये लफ्ज़ ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटाना चाहे तो क्या कहा जाए? जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान में उन्हीं दिनों अपनी ही जमात के लोग अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। ज़रूरी और मजबूरी आईनी अदालत में सबको बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा। बुनियादी हकूक पर भी ध्यान होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे लिए मुहतरम है। मुझे कोई मसला नहीं, इन दो जजों में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। जजेस और इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनाना चाहिए। अदलिया हमेशा पार्लियामेंट पर हमलावर रही है। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंड सेट की वजह से रियासत मां नहीं बाप बन गई। अदलिया की आज़ादी के बाद मुल्क को ये मिला कि सिर्फ वर्दी वाले आईनी तरमीम कर सकते हैं। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वजीर आज़म को निकालें और हम चू तक ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकला से खिताब। कहा, अदलिया ठीक काम नहीं कर रही। मानता हूँ पार्लियामान, जुडिशरी और हर जगह मसले हैं। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कायदे अवाम को फांसी पर चढ़ाया गया। अपने वालिद को 12.5 साल बगैर सजा के जेल में देखा। कागजी बाइज्जत बरी कहा, क्या करूँ, मेरा बचपन कौन वापस करेगा? स्पीकर कौमी असेंबली ने कौमी असेंबली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आला सिविल और अस्करी हुकाम पार्लिमानी रहनुमाओं को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असेंबली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास इन कैमरा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजलुर रहमान और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला ने कहा, पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है।
पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। फैसलाबाद और बहावलपुर में भी दफा 144 नाफिज। दोनों शहरों में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इसराइल ने लेबनान में फजाई हमलों के बाद जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। टैंकों और आर्टिलरी के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। लेबनान सरहद के करीब बस्तियां फौजी छावनियां करार। इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबनानी फौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई। सेहूनी फौज की बैरूत के मुजाफाती इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले। रफीक हरीरी एयरपोर्ट के करीब इमारत पर बमबारी। हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फजाई हमलों के नतीजे में 24 घंटों के दौरान 136 अफराद शहीद, 172 जख्मी, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन दस्तों को गश्त से रोक दिया। बरतानवी शहरी फौरी तौर पर लेबनान छोड़ दें। फरीकैन से कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें। खत्ते में जंगबंदी से ही इस्तेहकाम आएगा। बरतानवी वजीर आज़म केयर स्टार्मर। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। पहली बार नूर में बैलिस्टिक मिसाइल कर दिया। हमलों के बाद कई इसराइली इलाकों में आग भड़क उठी। तवील जंग के लिए तैयारियां, कुर्बानियों और तकालीफ के बावजूद फतह तक लड़ते रहेंगे। हिजबुल्लाह के नायब सेक्रेटरी शेख नाइम कासिम का पहला खिताब। अमरीकी हुक्काम ने इस्माइल हनिया का बदला न लेने पर जंगबंदी के झूठे वादे किए। इसराइल के साथ जंग में हिजबुल्लाह को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। इसराइल के हमलों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी भी बैनुल अक़वामी कानून का पाबंद नहीं। इसराइल को जराइम के इर्तिकाब पर छूट दिए जाने पर उसकी जुर्रत ज्यादा बढ़ेगी। ईरानी सदर। गजा और लेबनान के अवाम से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम गजा के लिए लड़ नहीं सकते, लेकिन सड़कों पर निकलकर पैगाम तो दे सकते हैं। और स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुसलमान को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुसलमान को अपने इख्तलाफात को बुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मेरे तबलीगी काम का मकसद दुनिया में इस्लाम के अमन और मोहब्बत के हकीकी पैगाम को उजागर करना है।